अब हमारे साथ में हैं भोपाल से आए हुए प्रदेश के उपाध्यक्ष और मुकेश चौधरी सिंह। उनसे भी हम जानते हैं कि आज छतरपुर में जो बैठक हुई है, किन मुद्दों पर बैठक हुई है, और जो कि उन्होंने बताया है कि बूथ लेवल पे जो उनके कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे, किन मुद्दों पे शहर पहुँचेंगे, गांव पहुँचेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति हमने 2018 में देखी थी, वो इस बार कैसे सुधारेगी, और इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार की। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो बूथ का आप लोग बनाया है, कुशाभाऊ ठाकरे जी की जो जन्म शताब्दी पे हमेशा हर वर्ष की तरह इस बार भी बूथों बूथों पर कार्यकर्ता आपके जाएंगे, किन मुद्दों पे जाएंगे? क्योंकि सरकार को वापस, क्योंकि अभी आपने देखा ओलावृष्टि भी हुई है, किसानों की खाद की समस्या भी रही है, तो किन मुद्दों पे करेंगे? ये प्राकृतिक आपदाएं तो सदैव से आती रही हैं और सरकारें उस पर अपना जो भी हित हो सकता है जनता का, जो भी मुआवजा दिया जा सकता है वो सरकार देती रही और सरकार ने दिया भी। मैं खुद गवाह हूँ। मैं अपने भिंड क्षेत्र का भी बता सकता हूँ, जहाँ से मैं विधायक था। महगांव क्षेत्र का भी बता सकता हूँ कि सदैव सरकार ने पूरा मुआवजा दिया, इवन बीमा की राशि भी पूरी मिली। अब यहाँ अभी किसी आपके पत्रकार साथी ने कोई बात उठाई थी, तो आई विल इंक्वायर अबाउट इट, मैं उसके बारे में जानकारी करूँगा। बाकी जो हमारे विस्तारक जा रहे हैं प्रत्येक बूथ पर, ग्राम केंद्र नगर केंद्र पर हमारे दो दो विस्तारक जा रहे हैं। ये माननीय श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है। 2021 जन्माष्टमी से लेकर 2022 जन्माष्टमी तक हम लोग संगठन पर्व के रूप में उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। और इसमें पार्टी को मजबूत करना, पार्टी संगठन को मजबूत करना, जैसा कि हम लोग मानते हैं और ये विदित भी है कि श्रद्धेय कुशाभाऊ जी ने पार्टी को बीज से लेकर और बटवृक्ष तक आज यहाँ खड़ा किया है मध्य प्रदेश में। तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में और उनको एक पितृ पुरुष की मान्यता जो हम लोग देते हैं, उस स्वरूप को मानते हुए हम पार्टी का विस्तार बूथ तक करेंगे। बूथ से लेकर पन्ना तक, पन्ना समितियां बनाई जाएंगी, बूथ समितियां बनाई जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति से हमारा विस्तारक मिलेगा। और विस्तारक जाके इसमें आप ये देखिए कि बड़े बड़े लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायक सांसदगण, सभी प्रदेश पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग बूथ पर जाएंगे विस्तारक के रूप में। और 10 दिन 10 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से 100 घंटे देंगे उस बूथ पर जाके। लेकिन छतरपुर जिले के अंदर में कांग्रेस के विधायक हैं जो कि ये नीतियों को लेकर कहीं ना कहीं गाँव में बैठकें कर रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं। और तो ऐसी जो कठिन समस्या में, क्योंकि क्या है, तो पहले भाजपा के विधायक थे, अब उसमें कांग्रेस विधायक है, लेकिन वो लोग भी तो कैसे अपने बात को समझाएंगे? क्योंकि कांग्रेस के लोग समझा रहे हैं कि ओलावृष्टि हुई, उसमें भाजपा ने ये किया, तो कहीं ना कहीं हम समस्याएं तो आएंगी, लेकिन कैसे फेस करेंगे? देखिए, हम कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते। उनने सरकार में आने के लिए झूठा वादा किया कि हम किसान ऋण माफ़ करेंगे, जो नहीं किया। और निश्चित रूप से किसानों को ठगा गया, वोट ले लिया उनका, और उनको जो उनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। यही राहुल, इनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ये घोषणा करके गए थे भोपाल में कि अगर 10 दिन के अंदर हमने अगर किसान ऋण माफ़ी नहीं की तो हम 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.5 साल में नहीं कर पाए, जनता त्रस्त हो गई। उन्हीं के विधायकों ने, उन्हीं के नेताओं ने, जिनको पूछा नहीं जा रहा था और जनता के बीच में जवाब नहीं दे पा रहे थे, उन्हीं ने सरकार गिराई और उन्होंने हमारी सरकार का समर्थन, हमारी पार्टी का समर्थन किया। उसमें हमारी सरकार है। अब रही बात जो आप कह रहे हो, कांग्रेस में संगठन नाम की चीज़ नहीं, कांग्रेस में व्यक्तिवाद है। जो भी विधायक आप कह रहे हैं जा रहे हैं, वो व्यक्तिगत अपनी सेना बना के जा रहे हैं, अपने लिए जा रहे हैं, संगठन के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन के लिए जाएगा, संगठन बढ़ाने, विस्तार करने जाएगा, व्यक्ति का विस्तार करने नहीं जाएगा। और वो जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कृषि योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री संबल योजना हो, ये जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनके बारे में लोगों को वो विस्तारक जाके बताएंगे। जैसे कि एक और सवाल है कि आप अभी पंचायत चुनाव हो रहे थे, सरगर्मियां तेज हो गई थी, वहीं उसी बीच में जाके पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं जिन पंचायत में लोगों के पैसे खर्चा हुए, या चुनाव के जिला पंचायत, जनपद पंचायत, तो इस तरह की कई कठिनाई सामने आएंगी, उनको कैसे हम फेस करेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चुनाव घोषित किए थे और चुनाव चल भी रहे थे।
कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के एक वकील, वरिष्ठ वकील जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, वो मुद्दे को अदालत में लेके गए। उन्होंने वहाँ जो भी कहना था, करना था, और उन्होंने वहाँ रिजर्वेशन के ऊपर, ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर बात उठाई। उस बात पर जाके कोर्ट ने चुनाव निरस्त किए थे, सरकार ने चुनाव निरस्त नहीं किए थे। तो इस सब की पाप की भागी कांग्रेस है। नहीं, कांग्रेस भाजपा ने भी तो, शिवराज जी ने भी तो कहा था इस बारे में कि पिछड़ाओं के लिए और ओबीसी उनके लिए उनका था, तो वो मुद्दा तो बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के आधार पर माननीय शिवराज जी ने कहा कि हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे, और उसी का अब चुनाव होंगे, आरक्षण भी होगा, चुनाव भी होंगे।